उम्मीद है सब क्लियर से होंगे। वेलकम बैक टू चैनल। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमने क्लियर की थी। अब 1.2 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई थिंक क्लियर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्शन पेपर में पूछ लेते हैं। मंफी काला बहुत ही आसान सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। मंफी काला या नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बता देता है। अब देखो इसका कांसेप्ट आपने क्लियर रखना है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपने सॉल्व करने हैं। और ऐसे समझो आपकी होमवर्क ही है या आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो मंफी कॉलम लेफ्ट सपोज हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है जो इन वैल्यू पर या इन कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल है। तो आपने क्या करना है, माइनस ए मालूम करना है। माइनस ए मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो ए वाली सारी वैल्यू है ना, सारी रकमें, इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के साथ साथ को जरब दे दें, या आप शॉर्टकट में ये देखें कि जो भी वैल्यू पड़ी है ना, जो भी डिजिट पड़ा है, अगर उसके साथ जमा का साइन है तो माइनस में तब्दील कर दो, जो माइनस का हो उसको जमा में तब्दील कर दो, ठीक है। जो जमा का पड़ा हो उसको माइनस में, जो माइनस का हो उसको जमा में तब्दील कर दो। बाकी सारा आपने सेम ऐसे लिख लेना है 3 6 -7। अब देखो जो जमा का हो माइनस में, जमा का था माइनस में तब्दील हो गया, माइनस में तब्दील हो गया। अगर माइनस का था तो इसको जमा में तब्दील कर देंगे, ये माइनस ये आ गया। क्या करना है आपने, सिंपल, आपके पास ये रुकन लिखे होंगे, ये डिजिट लिखे होंगे, आपने माइनस में क्या करना होता है, सिर्फ अलामतें तब्दील कर देनी होती है। क्या साइन तब्दील कर देना होता है। यहाँ पे अगर जमा था तो माइनस में तब्दील किया, माइनस होता है जमा में। लेफ्ट सपोज आपके पास बी है -6 7 8 -9। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, 6 प्लस में चला जाएगा, 7 भी प्लस में चला जाएगा, 8 नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। और माइनस माइनस हमेशा जमा होती है, ये इसलिए हम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हैं, 6 7 को वैसे जमा में लिख दिया। क्यों, क्योंकि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाइड होती है, जरब होती है तो जमा में तब्दील हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपने सिंपल याद रखना है, तो माइनस होगी तो वहां पे अपने जमा डाल देंगे। जमा यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर हिस्सा होता है उसके साथ जमा होती है लेकिन लिखी नहीं जाती। जिस तरह हर डिजिट के नीचे एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। उम्मीद है आपको ये मंफी कॉलम का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, अगर उन क्वेश्चन में किसी को कोई भी मसला हो तो काइंडली पूछ लेना है, ठीक है। सिर्फ आपने अलामतें चेंज करनी होती है। अब दूसरा जो मेन कांसेप्ट आपका इस चैप्टर का होता है, इस एक्सरसाइज का, वो होता है ट्रांसपोज कॉलम। क्या होता है, ट्रांसपोज कॉलम। अब देखो ट्रांसपोज कॉलम के कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है, ट्रांसपोज में आपने ये करना होता है, चेंजिंग करनी होती है। कॉलमों को कतारों में चेंज कर दो, आपकी मर्जी है, या कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दो, आपकी मर्जी है, वो ट्रांसपोज कॉलम में आ जाता है। क्या आ जाता है, ट्रांसपोज कॉलम में। लेफ्ट सपोज हमारे पास एक कॉलम है 2 6 7 8, ठीक है, 2 6 7 8, ये हमारे पास कॉलम है। अब ये कहता है कि इसका ट्रांसपोज बताओ, तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, ऊपर आपने टी डाल देना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, तारीफ आ जाए तो आपने यही लिखना है, ऐसा ट्रांसपोज कॉलम से मुराद कतारों को, किसी भी कॉलम की कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देना या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देना, ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। और इसे ए टी से या बी टी से सी टी से ज्यादा जाहिर करते हैं, यानी ऊपर आपने टी लगाना है, टी से मुराद होता है ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पर आप खुद से कोई भी कॉलम बना लो, वो फिर उसका ट्रांसपोज लो। अब देखो इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये कतार पड़ी है, हम कहते हैं इस कतार को हम कॉलमों में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2 7। कतार में लिखा होता है, उठा के हमने इसको क्या बना दिया, कॉलम। ये कतार थी, इसको बना दिया है कॉलम। क्या बना देंगे, कॉलम। 6 आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम कॉलमों को कतारों में लिखना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 2 6 है ना, इसको आपने कतार में लिखना है तो 2 6। अब 7 8 है तो इसको कतार में लिखेंगे तो 7 8 लिख देंगे। क्लियर, ये आपका ट्रांसपोज कॉलम आ जाएगा। आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक, उसको आपने क्लियर कर लेना है, ट्रांसपोज कॉलम की प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई मसला हो तो काइंडली पूछ लेना है। अब देखो नीचे वाला जो आपका क्वेश्चन होगा ना, वो इस तरह लिखा होगा, ए का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज बराबर है ए के। क्या ये इक्वल है, ठीक है। ये आपने तो साबित करना है, बी का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज बराबर है बी के। क्या बराबर है, तो आपने बिल्कुल भी वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो ए का ट्रांसपोज कहा है, हमने ए का ट्रांसपोज लिया है, फिर वो कहते हैं इसी का दोबारा ट्रांसपोज ले लो। इसी एग्जांपल की मदद से करते हैं, इसी क्वेश्चन की मदद से। आप कोई भी कॉलम दिया गया, आपने पहले ट्रांसपोज ले लेना है, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। जो ट्रांसपोज लिया हुआ है ना, कतारों कॉलम में लिख दिया, अब इसका अगेन ट्रांसपोज लोगे तो वो क्या,
इक्वल इससे एक याद है, हम क्या करेंगे जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे 2 6 7 8 का, तो क्या करेंगे कतारों को कामों में तब्दील कर देंगे। अब कतार थी, कतार को कामों में तब्दील कर देंगे 2 6, क्योंकि पहली कतार थी कामों में तब्दील किया, अब कतार है कामों में तब्दील कर देंगे 2 6 आ जाएगा। अब 7 8 है तो हम क्या कर देंगे 7 और 8। क्लियर? आपकी मर्जी है कतारों को कामों में, कामों को कतारों में, लिहाजा ये हमारे पास दोबारा अगेन वही क्वेश्चन आ गया, वही वैल्यू आ गई है एक बराबर। तो आपने एक का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो बराबर एक आ गया है, तो आप यहाँ पे मसवात नंबर 1 का नाम दो, फिर लिखो नीचे मसवात नंबर 1 से साबित हुआ, मसवात नंबर 1 से साबित हुआ, साबित हुआ। क्या साबित हुआ है? ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर है इक्वल है ए के। आपने ये साबित कर लिया। अब इसको आपने खुद प्रैक्टिस के जरिए हल करना है। एक तो आपकी ट्रांसपोज की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपने इक्वेशन को किस तरह इक्वल करना होता है, किस तरह बराबर करना होता है, वो आपने कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कैसे क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी कोई मसला हो तो बता देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।